किसानों को मैंने खुल के कह दिया है कि मैं आपके लिए खून बहाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका पसीना चाहिए। अगर किसान मुझे पसीना दे रहा है तो मैं उसके लिए खून देने के लिए तैयार हूं। कोई भी कंडीशन आएगी, मैं किसान के लिए हर तरह से मैं अपने परिवार, चूँकि परिवार तो मेरा अब किसान है, किसान परिवार है, गरीब किसान जो भी हैं, इनकी समस्याओं को लेकर हमेशा मैं 1990 के बाद का मैंने आज सुबह सर्वे उठा के देखा तो 25 से 30 हज़ार किसान जो है अभी तक आत्महत्या कर चुका है। आज कोई भी सरकार किसानों की बात नहीं करती, बस थोथले मीठे बातों को लेके किसानों को केवल प्रलोभन 2,000 रुपया दे के किसानों को बेवकूफ़ बनाया। सरकार का हमारे टैक्स का पैसा, चूँकि हम किसान भी टैक्स देते हैं, खाद के लिए परेशानी, पानी के लिए परेशानी, बीज के लिए परेशानी, नहर नहीं आ रही, इस समय लोग जो है धान की बेरन कर रहे हैं, लोगों को परेशानी, और अब बेरन करने के लिए छुट्टे जानवर साफ कर दे रहे हैं। किसान धान कहाँ से लगाएगा? सबसे बड़ी समस्या तो है। जो मुझे दायित्व मिला है, मैं 15 दिन के अंदर अगर इसको उसमें नहीं ला पाया तो मैं स्वयं इस्तीफा दूंगा। 15 दिन के अंदर मैं कोई ना कोई, चूँकि बहुत पुलिस से, अगर पुलिस परेशान करती है तो किसान को करती है, हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है। किसान तो इस कदर मर रहा है चारों तरफ से कि हमारे देश की व्यवस्था, लोग कह रहे हैं कि किसानों के लिए हर पता लगता है पेपरों में, बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लीजिए, या तो किसानों के लिए जो वहाँ से योजनाएं आती हैं यहाँ पे उतारी नहीं जाती। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी खबर तक में। आज हम जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ विकासखंड के दतौली ग्राम सभा में है। यहाँ पर आज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की एक संगठन बैठक थी। कुछ लोग पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जानते हैं बैठक किस लिए हुई थी, क्या समस्या इस तरह की थी। मैं देख रहा हूँ, मैं जब दूसरे क्षेत्र में जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ छुट्टे जानवरों की समस्या नहीं है, लेकिन हैदरगढ़ में सबसे बड़ी, जबकि सरकार ने लाखों करोड़ रुपया खर्च किया, हर न्याय पंचायत स्तर पे एक न्याय गौशाला की व्यवस्था की है, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि किसानों के खेत साफ हो रहे हैं। अभी एक चर्चा और चल रही थी कि तार लगाने के बाद कम से कम किसान का खर्चा जो आता है 15 से 20 हज़ार रुपया आता है। किसान क्यों फालतू का 15-20 हज़ार खर्चा करेगा? उसके बावजूद भी कटीले तार लगाने के बाद, झटका मशीन लगाने के बावजूद भी किसानों की फसल नहीं बच रही है। उसके बाद भी किसानों को समस्या आ रही है। एक तरफ से सरकार का ये तुगलकी फरमान जो जारी हो रहा है, सरकार कह रही है कि जो है किसानों के ऊपर कार्रवाई होगी, अभी धुएँ को लेकर, पराली जलाने को लेकर, हर जो भी है, जबकि हमारा किसान, हमारे देश का किसान ही एक ऐसा है जो पूरे देश को पाल रहा है। पूरे देश की जीविका हमसे ही चलती है। अगर फैक्ट्रियां चलती हैं तो भी किसान का ही कच्चा माल जाता है। किसान की ये दुर्दशा देखी नहीं गई मुझसे। मुझे जब दायित्व दिया गया तो मुझे लगा मैं किसान की लड़ाई लड़ूंगा। किसानों को मैंने खुल के कह दिया है कि मैं आपके लिए खून बहाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका पसीना चाहिए। अगर किसान मुझे पसीना दे रहा है तो मैं उसके लिए खून देने के लिए तैयार हूं। कोई भी कंडीशन आएगी, मैं किसान के लिए हर तरह से मैं अपने परिवार, चूँकि परिवार तो मेरा अब किसान है, किसान परिवार है, गरीब किसान जो भी हैं, इनकी समस्याओं को लेकर हमेशा मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा किसान जब भी जाता है इतना कर्ज तले डूबा हुआ है। 1990 के बाद का मैंने आज सुबह सर्वे उठा के देखा तो 25 से 30 हज़ार किसान जो है अभी तक आत्महत्या कर चुका है। आज कोई भी सरकार किसानों की बात नहीं करती, बस थोथले मीठे बातों को लेके किसानों को केवल प्रलोभन 2,000 रुपया दे के किसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किसान इतना परेशान है, किसान के पास आवाज़ उठाने के लिए किसान को नेतृत्व चाहिए। अगर किसान को नेतृत्व नहीं मिल रहा तो किसान डर के मारे, इतना किसान को भयभीत कर देगा, इतना डरा दिया गया है कि किसान अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा। संगठन ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, इसके बाद एक हम लोग पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद सबसे पहला हमारा टारगेट होगा गौशाला। अगर ये छुट्टे जानवर जितने भी हैं गौशालाओं में, जो उनकी क्षमता है, जबकि न्याय पंचायत स्तर पे हो गया है तो उनको सारे जानवर लेने चाहिए। अगर नहीं ले रहे हैं तो हमारा संगठन, इसके बारे में मेरा व्यक्तिगत है, अभी संगठन से मैंने बात नहीं की है, संगठन से बात करने के बाद सारी गौशाला यहाँ की ध्वस्त कर दी जाएंगी। इसके लिए मुझे चाहे जो भी कुछ करना पड़े, मैं अपने संगठन के साथ बैठूंगा, बैठने के बाद बात करूंगा। अगर हमारा नुकसान नहीं होना तो सरकार का, हमारे टैक्स का पैसा, चूँकि हम किसान भी टैक्स देते हैं, खाद के लिए परेशानी, पानी के लिए परेशानी, बीज के लिए परेशानी, नहर नहीं आ रही, इस समय लोग जो है धान की बेरन कर रहे हैं, लोगों को परेशानी, और बेरन करने के लिए छुट्टे जानवर साफ कर दे रहे हैं। किसान धान कहाँ से लगाएगा? सबसे बड़ी समस्या तो है। जो मुझे दायित्व मिला है, मैं 15 दिन के अंदर अगर इसको उसमें नहीं ला पाया
तो मैं स्वयं इस्तीफा दूंगा। 15 दिन के अंदर मैं कोई ना कोई, चूंकि बहुत पुलिस से, अगर पुलिस परेशान करती है तो किसान को करती है, हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, किसान तो इस कदर मर रहा है चारों तरफ से कि हमारे देश की व्यवस्था, लोग कह रहे हैं कि किसानों के लिए हर पता लगता है पेपरों में, बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लीजिए, या तो किसानों के लिए जो वहाँ से योजनाएं आती हैं यहाँ पे उतारी नहीं जाती। कहीं ना कहीं हमारा किसान अनपढ़ है, कहीं ना कहीं हमारे किसान के पास समस्या है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी जो है कार्यशाला है, ये कृषि विज्ञान केंद्र है, अभी कार्यक्रम हुआ बीच में, मैंने देखा एक भी किसान, मुझे पता है, मैं गया था, क्योंकि मैं भी स्वतंत्र पत्रकार हूँ, मैं गया था, मैंने देखा किसानों को कहीं भी नहीं बुलाया गया, वहाँ केवल राजनीतिक लोग आए और कृषि विज्ञान केंद्र को लूट के चले गए। तो इस तरह के मुद्दे हैं हमारे बीच में, इन मुद्दों को, मुद्दे बहुत हैं, एक एक मुद्दा पकड़ के चला जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले आपकी ये बैठक चल रही थी किसान यूनियन, तो एक वृद्ध आदमी था, लगभग उम्र 70-72 साल उसकी रही होगी, जो कि हाई स्कूल पास है, पढ़ा लिखा है। अभी उससे हमारी बात हुई, उनका हमने इंटरव्यू भी लिया, तो उनके पास इतनी तकलीफें थी, इतनी समस्याएं थी कि वो रो रो कर बता रहे थे कि हम 10वीं पास कर चुके हैं और ये अवस्था हमारी हो चुकी, 5 बीघे खेत है, 2 लड़के हैं, वो मजदूरी करते हैं। तो सरकार के ऊपर उन्होंने इतना ब्लेम लगाया है, और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि किसान यूनियन तो बहुत दिन से चल रहा है, आज तक किसानों के लिए कुछ हुआ ही नहीं है, खाली राजनीति होती है बस, और कुछ नहीं। देखिए, उन्होंने सही कहा, किसान यूनियन जिम्मेदार नहीं इसके लिए, क्योंकि मैं भी फील्ड में रहता हूँ, मैं भी स्वतंत्र पत्रकार हूँ, इसके लिए किसान जिम्मेदार है। किसान को देखना होगा। अगर मुझे एक पद दिया गया है, जिला उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, पद कुछ मायने नहीं रखता, अगर किसान मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा उपाध्यक्ष पद किसान कैसे साथ देगा? किसान तो अब 24 घंटे अपने खेतों की रखवाली कर रहा है, क्या करेगा? अगर वो रखवाली नहीं कर रहा है तो उसकी फसल जा रही है, बच्चों को खिलाएगा क्या? देखिए, त्याग तो करना पड़ेगा, बिना त्याग के आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा है, ना न्याय मिला है। अभी जब किसानों की फसल चली जा रही तो उनको रोड पे आना चाहिए। अगर हम लोगों के साथ किसान आ रहा है तो किसान को न्याय दिलाने के हम लोग, चाहे इतनी गर्मी हो, धूप हो, छाया हो, बरसात हो, हम लोग हटेंगे नहीं, हम लोग किसान के साथ हैं, लेकिन किसान को हमारे साथ आना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आपसे पहले भी, आप तो मान लीजिए नए नए अभी नियुक्त हुए हैं इसमें, आपसे पहले भी कई लोग किसान यूनियन में थे, बहुत से पदाधिकारी थे, लेकिन अभी तक देखा जाए तो किसानों के हक में कोई सही फैसला कहीं नहीं हो पाया, लगातार किसानों के ऊपर और ज्यादती की जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कहीं ना कहीं दोनों पक्ष दोषी हैं, किसान संगठन ही इसके लिए पूरा दोषी नहीं है। अभी मैंने देखा, चलिए आज तो पहला कार्यक्रम था, किसानों को अगर संगठन में बढ़ चढ़ के किसान हिस्सा नहीं लेंगे, मैं कहता हूं किसान आवाज उठाएं। 200 किसान बैठा है, कोई पदाधिकारी गलती कर रहा है, तुरंत उसको हटाइए, किसान की आवाज उठनी चाहिए, ना कि यहाँ से जो है संगठन के लोग कहते हैं, जैसे अभी हटाए गए 2 लोग, मैं नहीं जानता हूँ क्या कारण था, मुझे नहीं पता, लेकिन 2 लोग हटाए गए, उसकी जगह मुझे नियुक्त गया, तो कहीं कोई ना कोई कमी रही होगी, कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही होगी। तो एक साथ तो एक दिन में गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी तो काफ़ी दिन से होती आ रही होंगी। तो किसानों को चाहिए था तुरंत ऑब्जेक्शन करते। ये तो जो पदाधिकारियों ने कहीं ऑब्जेक्शन किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, उसके बारे में आप उनसे बात कर लीजिए जो हटाए गए हैं। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं किसान को मैं दोषी मानना हूँ, इसलिए दोषी मानना हूँ कि किसान को तुरंत कहना चाहिए, अगर मैं गलत हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ, गलती मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी कहना चाहिए कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, इसकी शिकायत ऊपर तक हो गया। और नहीं, सारे से शिकायत की जरूरत है नहीं, संगठन हमारा है, किसान हमारे हैं, हमारा संगठन है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जो भी हैं, वो किसानों की बदौलत है।